ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। और परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब तुम्हें हर एक ब्राह्मण बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। और जो संपन्न होता है बच्चों, उनकी निशानी वह सदा खुश नजर आएगा। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हुए हैं। सबसे पहला खजाना है बच्चों ज्ञान का। इस खजाने के आधार से ही तुम इस पुरानी दुनिया में रहते हो। यहाँ तो तमोगुणी वायुमंडल या वाइब्रेशन से न्यारे हो, मुक्त हो। दूसरा खजाना है योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग का खजाना, अपने को देखो इस योग के लायक बना हूँ कि नहीं बना हूँ, कितना योग से हमें खजाना प्राप्त हुआ है। और योग का खजाना, अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो समय पर धोखा खा लेंगे। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा बच्चों के सम्मुख बैठे बातें कर रहे हैं, क्योंकि रविवार दिन है और रविवार को ही बाप दादा इकट्ठे बच्चों के सामने आते हैं और सभी बातें बच्चों के दिल से पूछते हैं, अपने दिल की हाल बताते हैं। आज के दिन, रविवार वाले दिन, बाप दादा बहुत खुश होते हैं सभी आत्माओं को देख करके, सभी बच्चों को। फिर बाबा ने कहा, योग का खजाना, अपना टाइटल सदा याद रखो बच्चों। कौन सा टाइटल है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सूर्यवंशी बनने के लिए तुम्हें फुल पास होना है बच्चों। बाप दादा ने कहा, समय की रफ्तार अनुसार अभी यह शब्द भी नहीं कहो कि हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही। बाप दादा ने कहा, ये शब्द बच्चों कभी भी नहीं कहना है, लेकिन इसकी बजाय ये सोचो जो करना है अभी अभी करना है। बाप दादा ने कहा, यही चाहते हैं कि जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी प्रैक्टिकल में होने चाहिए सभी बच्चों के। तीसरा है खजाना धारणाओं का खजाना, जिससे ही गुणों का खजाना बढ़ता है। बाप दादा ने कहा, अब तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है ही, इसलिए चेक करते रहो अपने को, भरपूर होते जाओ। अगर किसी एक गुण की भी कमी हुई तो उसको चेक कर भरपूर होते जाओ बच्चों। बाप दादा ने फिर कहा, चौथा खजाना बच्चों है सेवा का। यह तो हर एक ब्राह्मण का अनुभव है कि जब भी रास्ता मिले तब बाबा को याद करो। और चौथा खजाना सेवा का है, और कर्म द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति तुरंत क्या होती है? आत्मा में खुशी मिलती है। अगर कोई ने सेवा की और खुशी नहीं हुई, जरूर समझो कि सेवा यथार्थ नहीं है, कुछ गलती हुई है। बाप दादा ने कहा, सेवा में कोई न कोई बच्चों कमी रही है, तभी खुशी नहीं मिली है। बाप दादा एक एक पॉइंट बच्चों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। जो खजाने दिए हैं, आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक कौन है? भगवान शिव बाबा हैं। तो आज अपने बच्चों को हर खजाने से संपन्न देख रहे हैं कि हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है कि नहीं है। बाप दादा ने कहा, जो बच्चों संपन्न होता है, जो बच्चे संपन्न होते हैं, उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है ना। तो हर एक अपने से पूछो, दिल से पूछो कि हमारे पास बाप दादा ने खजाने दिए तो उसमें कितने खजाने मेरे पास जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अभी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चों, सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में बच्चों रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो बच्चों।
तुम बच्चों कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं हो। दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो गए हो अब, क्योंकि तुम्हें बाप दादा यानी भगवान मिला है। जीवन में रहते बच्चों बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो। हे मुक्त, सभी हाथ हिला रहे हो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। क्या फल है? प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन बच्चों ज्ञान अर्थात समझ है अगर, तो व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो अपने आप को चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है तुम्हारे पास, संपन्न है कि कम है? अगर कम है बच्चों तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना है, क्योंकि खाली नहीं रहना बिल्कुल। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हुई हैं कि नहीं जमा हुई हैं। बाप दादा ने एक एक शक्ति, एक एक सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिवान नहीं सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा तुम्हारे पास जमा है कि नहीं? आज बाप दादा एक एक बात, एक एक पॉइंट सब बच्चों से पूछ रहे हैं, कितनी प्राप्ति हुई है, कितनी कमी है, योग बल द्वारा जमा है। अभी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा बच्चों। कमी रह जाएगी तो मुझे भी बहुत दुख होगा कि हमारे बच्चों में कमी है। चेक करो, एक एक शक्ति के सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर 5% भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास हो ना या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बने हैं बाबा, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे बाप दादा, बहुत अच्छा बाप दादा ने कहा, तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। बाप दादा ने कहा सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। ये तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने कहा अगर लक्ष्य, अपनी स्थित लक्ष्य और लक्षणों को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, यह प्रतिज्ञा सदा करते रहना है। बाप दादा ने कहा। मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। शिव बाबा ने कहा अभी खेल में खेल देखा, अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखो। स्थित है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, सेकंड में पावर करो, एकदम देह से न्यारे हो जाओ, पावरफुल। बाप दादा ने पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा अभ्यास, अच्छा है बच्चों को। मुरली सुनते हो, मुरली के एक एक पॉइंट दिमाग में रहता है। सारा दिन बाप को याद करते हो, हर कर्म करते हुए याद करते हो, कर्मयोगी बने हो कि नहीं बने हो? दृष्टांत बन गया, समस्या को साइट सीन समझ, तूफान को तोहफा समझ सकते हो। हर चीज़ को आगे चलकर तो अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। बाप दादा ने कहा सदा हर समय सर्व खजानों के स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बच्चों को याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बच्चों ने भी नमस्ते की, बाप दादा नमस्ते, और बच्चों ने बहुत प्यार से नमस्ते की, दिल से नमस्ते है। वरदान में बाबा ने कहा परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। तुम अनुभवी मूर्त हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा अनुभव है। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय क्या कहोगे? घबराने के बजाय कहोगे कि शिक्षक बनो समय के लिए। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों से अनुभवी बनाती है। कहती है पाठ पढ़ लो, अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा सब कुछ है, परिस्थितियों के समय सब कुछ अच्छा चल रहा है। दादा ने कहा निश्चिंत समर्थ रूप स्वरूप में रहो बच्चों,
स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी कभी को दुख नहीं दे सकते हैं। मीठे बने रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। ओम शांति।